हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी आई थिंक 2-3 पार्ट में हो सकता है क्योंकि बड़ा है। और एनसीईआरटी बुक निकालो ताकि समझ में आए, अदरवाइज घंटा समझ में आने वाला है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स। या लेट्स स्टार्ट। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region. तो यहाँ पे क्या बोला है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 ओवरी होते हैं, साथ में 2 ओविडक्ट होता है, एक यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। और ये सारी चीज़ें पेल्विक रीजन होती हैं। पेल्विक रीजन की कहानी मैंने बताई थी पहले वीडियोज़ जो थे उसमें, ठीक है। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. मतलब ये सारा जो सिस्टम है, जैसे ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये और साथ में मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब मिलके स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब साथ में फंक्शन करते हैं। और किस लिए, मतलब साथ में मिलजुल के काम करते हैं। ताकि क्यों, मकसद क्या है, क्यों मिलजुल के काम करते हैं? ताकि जो ओव्यूलेशन है, मतलब जो एग रिलीज़ होता है हर महीने, ठीक है, वो अच्छे से हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो अच्छे से हो सके। अगर बेबी मदर के वूम में आ गया है तो वो प्रेगनेंसी अच्छे से चले, ठीक है, बच्चा अच्छे से पैदा हो और उस बच्चे की देखभाल अच्छे से हो। अगर मेमोरी ग्लैंड अच्छे से डेवलप होंगे तभी चाइल्ड केयर अच्छे से होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब साथ में काम करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ लिखा है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, मतलब जो बचपन से प्रेजेंट है, ठीक है, वो होता है ओवरी फीमेल में। और मेल में बात करें तो टेस्टिस, ठीक है। सो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जिसे ओवम कहते हैं, एंड सेवरल एस्ट्रॉयडल हार्मोन्स। मतलब जो ओवरीज हैं, ठीक है, वो एक तो एग प्रोड्यूस करती है, साथ में कुछ हार्मोन भी बनाती है। जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस स्पर्म तो प्रोड्यूस करता है, साथ में कुछ हार्मोन बनाता है, उसी तरह से द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। मतलब कि ओवरीज जो होते हैं लोअर एब्डोमेन होती है। लोअर एब्डोमेन का मतलब क्या है कि ये पेल्विक वाला रीजन, ठीक है, मतलब एब्डोमेन का सबसे नीचे वाला पोर्शन को पेल्विक रीजन कहते हैं। तो यहाँ वही लिखा है कि ओवरीज जो है वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। मान लो ये हो गया लोअर एब्डोमेन, तो वन ऑन ईच साइड, दोनों साइड एक एक ओवरी होगा। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। और वो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है एंड यूटेरस बाय लेगामेंट्स, लेगामेंट्स के थ्रू। लेगामेंट के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मान लो ये वॉल है, ठीक है, पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल है, ये आपकी ओवरी है, तो ओवरी इससे कनेक्टेड होती है लिगामेंट्स के थ्रू, मतलब पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है लिगामेंट के जरिए। इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस। और आपका यूटेरस भी होता है ना। यूटेरस क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, डायग्राम अच्छा नहीं बना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ओवरीज होती हैं। तो यही बोल रहा है कि ओवरी एक तो आपकी यूटेरस से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है, और साथ में ये जो वॉल होती है, इधर इधर जो वॉल होती है उससे भी कनेक्टेड होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये बोल रहा है कि दोनों जो ओवरी है वो एक पतले एपिथेलियम से कवर्ड होती हैं। मान लो अगर ये ओवरी है, ठीक है, तो ये ओवरी एक पतले एपिथेलियम से कवर्ड होती है, तो काफ़ी मोटा हो गया, लेकिन पतले एपिथेलियम से कवर्ड होती है बाहर की ओर, और ये इंक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को, ठीक है। इसमें स्ट्रोमा, इसमें जो चीज़ भरा होता है उसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो जो इसका बाहर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इस ओवरी का, मान लो ये ओवरी है, तो इस ओवरी का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, उसे बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो इनर रीजन होता है इसे बोला जाता है
इनर मेड्यूला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे अभी हम देखेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं। द ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, यूटेरस जिसे बच्चेदानी ये सुनते होंगे, या फिर वूम्ब, ठीक है, गर्भाशय ये कहते हैं, एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन से हैं, तो आप बताओगे ओविडक्ट जिसका नाम फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस जिसका नाम वूम्ब भी होता है, और वजाइना है। ये तीनों फीमेल के एक्सेसरी डक्ट्स हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो वो ओवरी है। ईच फैलोपियन ट्यूब, अब जैसे देख लो ये क्या है, ये आपकी ओवरी है। ठीक है, और इतना रीज़न, ये पूरा रीज़न क्या है, फैलोपियन ट्यूब का है। तो लिखा है ना, ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ना, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। ठीक है, मतलब ये आपका ओवरी की पेरिफेरी यानी कि किनारे से शुरू होती है और यूटेरस को ज्वाइन करती है। आपका यूटेरस है तो यूटेरस को ज्वाइन करती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। जो पार्ट सबसे नज़दीक होता है ओवरी के, उसे क्या कहा जाता है, इनफंडिबुलम। ये देख सकते हैं ओवरी है, ओवरी की सबसे नज़दीक वाला पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम है। ठीक है, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम pauses finger-like projections called fimbriae, which help in collection of ovum after ovulation। और जो इनफंडिबुलम का जो एज है, एज मतलब होता है सबसे किनारा, तो किनारा ये है, उस वो फिंगर लाइक जैसा होता है, जिसे फिम्ब्री कहते हैं। और ये इस फिम्ब्री का काम ये होता है कि ओवरी जब एग रिलीज करे तो उसे पकड़ने का काम होता है, कैच करने का काम किसका होता है, फिम्ब्री का। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। फिर ये इनफंडिबुलम किसको लीड करता है, एक चौड़े हिस्से को। ठीक है, ये यहाँ पे इनफंडिबुलम हो गया। ठीक है, ये इनफंडिबुलम हो गया, ये रीज़न। और एक थोड़ा सा चौड़ा पार्ट, मतलब ये ऐसे वाला पार्ट है, ये एम्प्यूला कहलाता है। ठीक है, क्या है भाई, क्या है भाई। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट स्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमेन, मतलब ल्यूमेन का मतलब होता है एक तरह का कैविटी कह सकते हो, नैरो मतलब होता है पतला। तो एम्प्यूला जो है लीड करता है स्थमस को, जो कि पतला, जिसका जो पतला होता है बेसिकली, एंड इट जॉइंस द यूटेरस, जो यूटेरस को ज्वाइन करता है। यूटेरस की बात करें तो वो सिंगल होता है, मतलब एक होता है, और इसको वुम्ब भी कहा जाता है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा पैर, पैर एक फल होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लेगामेंट्स, लेगामेंट के थ्रू सपोर्टेड होता है। अटैच टू द पेल्विक वॉल, बोला ना कि पेल्विक वॉल है, उससे लिगामेंट के जरिए अटैच होता है ये ओवरी। द यूटेरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। फिर ये जो आपकी यूटेरस होती है, ये आपकी यूटेरस है, मान लो ये यूटेरस है। ठीक है, तो यूटेरस वजाइना में ओपन करती है थ्रू पतली सी सर्विक्स, मतलब नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो कैविटी यहाँ पे खाली जगह है उसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। मतलब अगर हम बर्थ कैनाल की बात करते हैं, ठीक है, बर्थ कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना, ये दोनों मिलके मतलब इधर इसी रीज़न से बच्चा पैदा होता है। ठीक है, अब लिखा है द वॉल ऑफ यूटेरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। अब यूटेरस की बात हम कर ही रहे हैं तो पहले ये डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम को पहले समझ लो। ओवरी हमने देख लिया, ठीक है, ओवरी हमने देखा, इनफंडिबुलम हमने देखा, वाइडर पोर्शन एम्प्यूला, फिर देखा जो पतला सा है स्थमस। ठीक है, ये तीनों है फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट। फिर आता है आपका यूटेरस। यूटेरस की इसको हम कैविटी कहते हैं, यूटेराइन कैविटी।
और इसका नाम होता है, ये वाला पोर्शन होता है फंडस, ठीक है, यूटेराइन फंडस। अगर हम यूटरस की बात करें, यूटरस 3 लेयर का बना होता है। एक होता है सबसे अंदर वाला लेयर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। फिर आता है बीच वाला लेयर, जिसे मायोमेट्रियम कह रहे हैं, जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। और सबसे आउटर वाला रीजन जो होता है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि जो सबसे एक्सटर्नल मतलब सबसे बाहर जो है, थिन मतलब जो पतला है, मेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेन का बना है, उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल मतलब जो बीच में है, थिक मोटा है, स्मूथ मसल का बना हुआ है। स्मूथ मसल के बारे में आप 11th में ही पढ़ोगे, ठीक है। स्मूथ मसल वो होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो मसल्स हमारे स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, उसे स्मूथ मसल कहते हैं। मायोमेट्रियम, ठीक है। और अगर हम सबसे अंदर वाले की बात करें, इनर की बात करें, ग्लैंडुलर यानी कि जो चीज़ों को सिक्रीट कर सकता है, वो होता है, वो यूट्रस की कैविटी को लाइन करता है। एंडोमेट्रियम यानी जो सबसे अंदर वाला होता है, अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस, मतलब उसमें साइकिल में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पीरियड की बात कर रहा है कि एंडोमेट्रियम का काम ये होता है कि एंडोमेट्रियम हर मंथ टूटता है, ठीक है। पहले तो एंडोमेट्रियम पूरे यूट्रस को इस मतलब तैयार करता है बेसिकली, कि अगर कहीं बेबी हो गया तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो एंडोमेट्रियम पूरा एकदम माहौल बनाता है कि चलो अगर बेबी होगा तो उसका खान पान सब किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ओवम फ्यूज़ नहीं होता स्पर्म से, तो एंडोमेट्रियम को बुरा लग जाता है। इसी तरह से मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स बहुत कम हो जाते हैं, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूट जाता है। और जब टूटता है तो वो ब्लड के साथ टिश्यूज़ के साथ वो बाहर निकलता है हर महीने। उसी को हम पीरियड कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। समझ में आया? वाइल द मायोमेट्रियम यानी बीच वाला जो पार्ट है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब बहुत भयंकर पेन होता है। और ये पेन इसलिए होता है क्योंकि बहुत भयंकर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मायोमेट्रियम में, मतलब जो बीच वाली आपका पार्ट होता है, लेयर होता है, ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है इसलिए होता है, ताकि बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाए, ठीक है। अब कल पढ़ते हैं, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में।